हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। तो जैसे IBPS PO का नोटिफिकेशन आपको पता चल गया कि उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले न्यूज़ में उसका एक इन्फॉर्मेशन आई और सभी को बताया गया और सभी को पता लग गया। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो IBPS PO का डिटेल कुछ की पॉइंट्स, मैं की पॉइंट्स की बात करना चाहूँगा क्योंकि उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। कुछ की पॉइंट्स हैं जो बच्चों के डाउट्स आते हैं वो यहाँ पे क्लियर करना चाहेंगे। तो जैसे हम बात कर रहे हैं PO के नोटिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स के बारे में, जैसे सबसे मेन चीज़ है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है कल से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहली चीज़, रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट हो रहा है और 10 नवंबर तक है, ठीक है। तो कल से रजिस्ट्रेशन है। दूसरी बात, आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो होगा वो दिसंबर फर्स्ट सेकंड वीक में होगा। तो ऐसा नहीं है कि क्लर्क का जो एग्ज़ाम है PO का एग्ज़ाम है तो उसमें क्लैश नहीं होगा, वो टेंटेटिव दिया हुआ है इसलिए, ठीक। मेंस का एग्ज़ाम जनवरी में होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपको क्या होना चाहिए। बेसिकली जब हम ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो आप फर्स्ट एज की बात कर रहे हैं, एज की बात करते हैं पहले। तो एज आपका क्या है, 1/10/2021 मतलब 1 अक्टूबर 2021 को आपका जो मिनिमम है 20 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए। इसमें जो डेट का दिया गया, एज का दिया गया, वो क्या है 1 अक्टूबर 2021। आप मिनिमम 20 साल या मैक्सिमम 30 साल, मतलब आपका 2/10/1991 से पहले का बॉन्ड नहीं होना चाहिए, और 1/10/2001 के बाद का बॉन्ड नहीं होना चाहिए। 20 और 30 साल के बीच में होना चाहिए। कब, 1/10/2021 को मैच करना चाहिए। ये हो गया, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी 10/11/2021 आप ग्रेजुएट होने चाहिए। जो परसुइंग है ग्रेजुएशन या जो थर्ड ईयर में है वो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। जो ग्रेजुएट हैं, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं 10/11/2021 तक, ये दिया हुआ है डेट, 10/11/2021 तक जो फाइनल ग्रेजुएट हो चुके हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज इज नॉट रिक्वायर्ड, इन ग्रेजुएशन। आप जस्ट पास होने चाहिए, ठीक है। परसेंटेज इज नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा, बाकी आपका जो प्रोसीजर है, अगर हम बात करते हैं जैसे जो एग्ज़ाम का प्रोसीजर है, वैकेंसीज़ की बात करते हैं। एंड नाउ ये आपको पता है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आपका यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग होता है, होगा। और सेक्शनल आपका क्या होगा, आपकी जो कट ऑफ है वो भी होती है। तो यहाँ पे ये आपका दिया हुआ है 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, और यहाँ पे इंग्लिश का 30 क्वेश्चन, क्वांट 35, रीजनिंग आपका 35, ठीक है। मेंस आपको देखो यहाँ पे मेंस में रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 45 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, सेम है जैसे पहले आता था, 60 मिनट में, ठीक है। आपका जनरल बैंकिंग है 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 35 मिनट्स। आपका इंग्लिश है 35 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 40 मिनट्स। मैथमेटिक्स, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन आपका 35 क्वेश्चन हैं, 60 मार्क्स हैं और 45 मिनट्स है। 3 घंटे का आपका क्या होगा, ये मीन्स का आपका जो एग्ज़ाम है वो होगा। और इसमें आपका जो डेस्क्रिप्टिव है उसके लिए अलग से आपको 30 मिनट्स मिलेंगे, और वो कितने मार्क्स का होगा, 25 मार्क्स का होगा, ठीक है। हाँ, क्लियर है ये। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करते हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, तो जस्ट वेट। नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक है, यस। एक सेकेंड, वो निकल गया, एक सेकेंड। नंबर ऑफ वैकेंसीज़ का 4135 वैकेंसीज हैं इसमें, ये रहा। सो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 4135। अभी इसमें क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी सबमिट नहीं किया है, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि वैकेंसीज बढ़ेंगी, रिवाइज होगा, वैकेंसीज बढ़ेंगी। 4135 वैकेंसीज है, वैकेंसीज बढ़ेंगी। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी वैकेंसी अपनी
नहीं शो किए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी क्या है, 4135 वैकेंसीज़ हैं, इसके लिए आपको अप्लाई करना है, ठीक है। जनरल में आपको दिया हुआ है 1600, EWS, OBC, ST, SC सारा मिला के कितना है, टोटल 4135 है। तो की पॉइंट्स आपके क्या हो गए, कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आपकी 20 से 30 साल एज होनी चाहिए, ठीक है। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, 4135 वैकेंसीज़ हैं और आपका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करिए और परसेंटेज इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन ग्रेजुएशन। आराम से आप फॉर्म भरें और अपनी स्ट्रेटजी बनाएं और बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।